आज हमारे साथ हमारे शेरगढ़ के ही रहने वाले एक आम से शहरी, जिनको लोग जो अब सोशल मीडिया के हवाले से बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा ये माशाल्लाह फेमस हो चुके हैं, ये मेहनत मजदूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं N22 न्यूज़ पर चलने वाला प्रोग्राम हकीकत और मैं हूं गुलाम यासीन खोखर। आज हमारे साथ हमारे शेरगढ़ के ही रहने वाले एक आम से शहरी, जिनको लोग जो अब सोशल मीडिया के हवाले से बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा ये माशाल्लाह फेमस हो चुके हैं, ये मेहनत मजदूरी की गरज से शेरगढ़ से लाहौर गए और वहाँ जाकर अपना इन्होंने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया जो कि सिर्फ एक बर्फ़ के गोले बनाने वाला था। तो इस कारोबार में अल्लाह पाक ने इन्हें, मेहनत मजदूरी के इस कारोबार में अल्लाह पाक ने इन्हें इज़्ज़तों से भी नवाजा और रिज़्क़ से भी नवाजा। तो आज ये हमारे पास शेरगढ़ में तशरीफ़ लाए, तो हमारी ख्वाहिश थी कि ये हमारे स्टूडियो में, हमारे चैनल के ऑफिस में, N22 के ऑफिस में आएँ और हमसे कुछ गुफ्तगू करें। तो इनकी मेहरबानी कि ये अपना टाइम निकाल के हमारे ऑफिस में आए। तो इनसे गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो हम शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। साहिल भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपने ये कारोबार जब शुरू किया तो क्या सोच के किया और इसके पीछे क्या हक़ाइक़ थे? घरेलू मामलात या कोई सिर्फ कारोबार की गरज से आप गए? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑडियंस और सबसे पहले मैं और N22 न्यूज़ के चीफ़ एग्जेक्टिव जनाब मलिक यासीन खोखर साहब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये रौनक बख्शी, मुझे ये इज़्ज़त बख्शी कि मुझे अपने सिटी शेरगढ़ में अपने स्टूडियो के अंदर ये इज़्ज़त बख्शी कि आप हमारे स्टूडियो के अंदर आएँ, हमारे चैनल पे आएँ और लोगों को मोटिवेट करें। अपनी जो है मोटिवेशनल स्टोरी हम इसे कहेंगे, उसके बारे में लोगों को, इसके हक़ाइक़ के बारे में लोगों को बताएं कि इसके पीछे हकीकत क्या थी और आप कैसे जो है ना आज क्या से क्या हो गए। तो मलिक साहब, बात यह है कि गोले मैंने लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तालीम हासिल करता था, पढ़ता था, तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने के साथ साथ मेरी शादी हो गई। तो शादी के बाद फिर गोले बेचना जो मेरे लिए मेरा प्रोफेशन इसलिए साबित हुआ कि मैं अपना और अपने बाल बच्चों का गुजारा जो है ना वो गोले बेच के करने स्टार्ट हो गया और साथ में तालीम भी मैंने जारी रखी अपनी। अच्छा, अब आपने ये जो कारोबार शुरू किया, ये आपने किसके मशवरे से शुरू किया था या कि अपना ही है? ये अपना, मेरा ये अबाई काम था और मेरे अब्बा जान भी गोले बेचते थे। अच्छा, सही। और जारी बात है कि किसी बंदे के पास कोई डिफरेंट स्किल ना हो तो पंजाबी कहावत है कि अबाई स्किल से काम आ जाता है। तो वो उसे मेरे अब्बा जान गोले बेचते थे और मैं फिर जब मुझे काम नहीं मिला, तालीम हासिल करता था, तो साथ में मैंने जो है ना गोले बेचने शुरू कर दिए। ये सोशल मीडिया पे लाने का कैसे आपको एक आइडिया आया या किसी के मशवरे से आप आए हैं सोशल मीडिया पे? बिल्कुल जी, मैं लाहौर में पंजाब कॉलेज के फ्रंट पे गोले बेच रहा था, तो जो है ना एक दिन मेरे पास से जो है ना मीडिया गुजरी। तो मीडिया को ये ख्याल आया कि ये हमारे लिए एक बहुत कीमती ख़जाना है जिसे हम छोड़ के जा रहे हैं। तो फ़ौरन से ये उस प्रोड्यूसर ने मुझे उस वक्त बात की जब वो मेरा इंटरव्यू कर चुका था। तो जब वो मेरे पास आए, मेरी उन्होंने कम्युनिकेशन देखी, मेरे गोले बेचने का तरीका उन्होंने देखा, मेरे में जो छुपे हुए स्किल्स थे उन्होंने उसको उन्होंने देखा कि ये बंदा जो है ना ये हमारे लिए बड़ा कीमती ख़जाना है, तो लिहाजा हमें इसे खोलना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। फिर मेरे पास आ गए, मेरे पास वो खड़े हो गए। तो मेरे पास चूँकि गर्ल्स, पंजाब का गर्ल्स कॉलेज था, तो वो ना आए। जब वो कॉलेज की लड़कियों को मैंने गोले बेच दिए तब वो मेरे पास आए कि जी आप क्या चीज़ हैं। मैंने फिर उन्हें बताया अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और आई हैव 6 चिल्ड्रन टू लुक आफ्टर। मेरे 6 बच्चे हैं, मैं उनकी कफ़ालत करता हूँ और मैं गोले बेचता हूँ। तो उन्होंने मेरे पे एक स्टोरी की और मैंने उस स्टोरी को ऐसे मोटिवेट तरीके से बयान किया कि अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी इतनी स्टोरी चली कि आज मैं सोशल मीडिया की, पाकिस्तान की सेलिब्रिटी बन गया। अच्छा, लाहौर, शेरगढ़ से लाहौर जाने का तजर्बा कैसा रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बा तो बहुत अच्छा रहा है कि अभी मैं गोले छोड़ना तो नहीं चाहता, मगर मेरे स्टेटस ने, मेरी प्रमोशन ने जो है ना मुझे इस काबिल कर दिया है कि मैं गोले छोड़ भी दूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैंने छोड़ने नहीं है क्योंकि आई विल बिकम अ ग्रेट बिजनेसमैन। आजकल मैं बिज़नेस गाइडेंस देता हूँ कि बिज़नेस क्या चीज़ है, बिज़नेस से इंसान कहाँ तक जा सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि
हमारी कहावत नहीं, हमारे एक मुहावरा है जो यूके वाले हमारे पाकिस्तानी लोगों पे या बर्र-ए-आज़म एशिया पे यूज़ करते हैं कि बर्र-ए-आज़म एशिया वाले, ये कॉमन चीज़ है कि बर्र-ए-आज़म एशिया वाले तालीम हासिल करते हैं अपने आप को प्रोफेशनल तरीके से, प्रोफेशनल स्टेटस पे यूज़ करने के लिए, मगर उन्होंने पाकिस्तान को और बर्र-ए-आज़म एशिया को इस लेवल पे आकर रिजेक्ट कर दिया है कि ये जो बर्र-ए-आज़म एशिया है ये तालीम सिर्फ अपने प्रोफेशनल स्टेटस के लिए यूज़ करता है। वो कहते हैं कि हम तालीम को अपने प्रोफेशन के लिए यूज़ करते हैं। हम तालीम हासिल इस वजह से करते हैं कि एक प्रोफेशनल और अच्छा पढ़ा लिखा इंसान बना जा सके और एक बेहतरीन बिजनेस करने वाला इंसान बना जा सके। वो तालीम हासिल करते हैं अपने बिजनेस के लिए और अपने आप को पढ़ा लिखा इंसान बनाने के लिए। यहाँ हमारे पाकिस्तान में और भारत में और बर्र-ए-आज़म एशिया में मोस्टली ये होता है कि तालीम हासिल बच्चों को कराई जाती है, लोगों को तालीम हासिल कराई जाती है कि हम इसको फ़लाँ अच्छी जॉब में लगाएं, हम इसको फ़लाँ अच्छी जॉब में लगाएं, जबकि ये उनका ये नज़रिया गलत साबित होता है। क्योंकि आप पढ़ा लिखा के अपने बच्चों को एक बेहतरीन जॉब तो दिलवा सकते हैं, मगर उसको कॉमन सेंस कैसे दिलवाएंगे आप? कॉमन सेंस आपकी तालीम और आपकी मोटिवेशन से उसको आएगी। जिस तरह का आप उसको मोटिवेट करेंगे उस तरह की उसमें कॉमन सेंस आएगी कि वो तालीम याफ्ता निखार, उसमें तालीम उसके अंदर निखार लाए कि वो अपनी तहजीब को कहाँ तक चेंज कर सके। ये ना हो कि वो एक अच्छा जॉब होल्डर बन गया है और उसके उलट में उसको क्रेडिट माँ बाप को ये मिले कि लास्ट में वो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट ही ना करे। अच्छा, आप शेरगढ़ से लाहौर गए, आपका एक कारोबार जो है ना वो बहुत फेमस हो गया, पर्सनैलिटीज भी आती रही, क्या उनमें कभी फिल्मी सितारे भी आए जिनमें अदाकार और अदाकाराएं शामिल हैं? जी बिल्कुल, मेरे पास शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर शख्सियत जो हमारे आजकल के लोग देखते हैं शान है, उसके बाद साइमा और जो है ना उनके हस्बैंड हैं सैयद नूर साहब। और मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल सैयद नूर साहब से जब ये मुलाकात हुई तो जिस रेफरेंस से वो मेरे पास आए थे, जब वो मेरे पास आए तो उस रेफरेंस के भी तोते उड़ गए जब उनको पता चला कि सैयद नूर साहब भी शेरगढ़ के हैं और गोलेवाला भी, साजिद चमन गोलेवाला भी शेरगढ़ की धरती से ताल्लुक़ रखता है। तो मैंने फिर उनको डेडिकेट किया गोला, और साइमा और सैयद नूर दोनों को मैंने उनके गोले के ऊपर उनका नाम लिख के डेडिकेट किया। और मोहम्मद राणा साहब मेरे पास आए हैं, बहार बेगम साहब मेरे पास आई हुई हैं, अकरम राही साहब मेरे पास आए हुए हैं, उसके बाद मज़र राही साहब मेरे पास आए हुए हैं, शफाउल्लाह रोखड़ी साहब जो आजकल के म्यूजिशियन स्टार हैं, उनके बेटे हैं ज़ीशान रोखड़ी, वो मेरे पास आए हुए हैं। उसके बाद आजकल टिकटॉकर्स मेरे पास आते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आजकल मैं सोशल सेलिब्रिटी हूँ, तो वो मेरे पास एज ए अपने बाय प्रोफेशन मेरे पास वीडियोस बनाने के लिए आते हैं कि हम साजिद चमन गोलेवाले के पास वीडियोस बनाने के लिए जा रहे हैं। तो उसके बाद ये डॉक्टर फैकल्टी जो हमारी है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाहौर की फूड रेवोल्यूशन का, मेडिकल फूड रेवोल्यूशन का कैंडिडेट भी बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने इस कारोबार में अपना एक नाम भी बना लिया, शोहरत भी हासिल कर ली, सोशल मीडिया के अलावा भी काफ़ी सारा जो है ना वो आपने अपना आप मनवा लिया है, तो इसके आगे आपका क्या प्लान है इस कारोबार को लेके? जी बिल्कुल, कारोबार लेके मेरा ये प्लान है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बेहतरीन और बड़ी जो है ना एक हमारे नुक्ता नज़र पे बात की है कि मैं चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव एबिलिटी इन एम एजुकेशन, में मास्टर हूँ, एम एजुकेशन की मेरी एबिलिटी है, मगर इसके साथ साथ मेरे पास विल पावर है जो मुझे बिजनेस की तरफ खींचे जा रही है और मैं बिजनेसमैन बन चुका हूँ और इंशाल्लाह आई विल बिकम अ ग्रेट बिजनेसमैन बन जाऊंगा। उसकी वजह यह है कि अभी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह चमन गोलेवाला जो है ना इज़ माई प्रॉपर्टी, आई एम CEO द नेम ऑफ चमन गोलेवाला, मैंने उसका जो है ना चमन गोलेवाला अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवा लिया हुआ और इसकी अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट ईयर एक कंपनी तो ऑलरेडी बन चुकी है, कंपनी रन की जाएगी जिसपे हम अल्हम्दुलिल्लाह इसकी स्क्वाइशेस लॉन्च करेंगे और गोले को एक नाम देकर लॉन्च करेंगे जिसमें ऑडियंस को, पब्लिक को एक आप ब्रांचेस जो है ना वो आगे अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि चमन गोलेवाला एक ब्रांड बन चुका है और चमन गोलेवाला ब्रांड में पब्लिक को अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की हाइजीन मिलेगी और हर तरह की नीट एंड क्लीन चीज़ें मिलेंगी और आइस जो है वो मिनरल वाटर की मिलेगी, यानी कि मुनफरिद किस्म का गोला जो है ना लोगों की फ्रंट पे लॉन्च किया जाए। अच्छा, आपका नाम जो है ना वो मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे भी सुना जा रहा है, इसके बारे में भी आप हमें बताएं कि आपका इसमें उस्ताद कौन है, आपने किससे ये सीख रहे हैं या किसको देख के आप फॉलो कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ऑडियंस माय बेस्ट टीचर एंड मैं तो यही कहूँगा कि 100% क्रेडिट याफ्ता जो टीचर हैं मेरे वो है कासम अली शाह।
कासम अली शाह बहुत बड़ा नाम है जी, डेफिनेटली कासम अली शाह हमारे पाकिस्तान की सेलिब्रिटी हैं और बहुत बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैं पाकिस्तान के। तो वो मेरे टीचर हैं और मैं आपके सामने साजिद चमन गोलेवाला उनसे एप्रिशिएट होल्डर अल्हम्दुलिल्लाह बैठा हूँ। वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि मैं उन्हीं के मैसेजेस को आगे कन्वे करता हूँ पब्लिक के सामने एक बीइंग मोटिवेशनल स्पीकर की हैसियत से। तो इंशाल्लाह आपकी दुआओं से मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊंगा। ट्राई जारी है। और जो है ना हमारे कासम अली शाह साहब बताते हैं कि एक उनका मुहावरा है बड़ा कॉमन सा, एक ऑडियंस को समझाने का कि ऑडियंस को इम्प्रेस कैसे किया जा सकता है। तो वो कहते हैं कि ऑडियंस को जब भी आपने इम्प्रेस करना है, जब भी मोटिवेट करना है, मोटिवेट करके ऑडियंस को इम्प्रेस किया जाता है। जब तक आप ऑडियंस को मोटिवेट नहीं करेंगे आप इम्प्रेस नहीं कर सकते। तो मोटिवेट कैसे किया जा सकता है? मोटिवेशन जो ऑडियंस को आपने देनी है वो जब आप मोटिवेट कर रहे हैं ऑडियंस को, लोगों को, एक कम्युनिटी को, एक यमगट्ठे को, तो उसमें आपका खुलूस और आपको 100% फ्रैंक होना बहुत ज़रूरी है। आपके करैक्टर्स, आपके एक्सपेक्टेशंस या आपकी नेचर जिस किस्म की भी है, मगर आप अपने प्रोफेशंस को बाय प्रोफेशन अगर आगे लेके जा रहे हैं तो उसमें आपका मुखलिस होना बहुत ज़रूरी है। तो वो एक ना मुहावरा यूज़ करते होते हैं, वो ख़ास उन्होंने मेरे लिए मुहावरा यूज़ किया है क्योंकि मैं ऑलराउंडर बंदा हूँ। मैं बिजनेसमैन भी हूँ, मैं तालीम याफ्ता स्टूडेंट भी हूँ, मैं एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्डर भी हूँ बिकॉज आई हैव 6 चिल्ड्रन टू लुक आफ्टर। मेरे 6 बच्चे हैं। तो वो मुझे कहते हैं कि साजिद चमन गोलेवाला कि वो साजिद चमन गोलेवाले के नाम को लेके ऑडियंस को ये इस बात पे ब्रीफ करते हैं कि लाइफ बिकम्स ईजी व्हेन यू बिकम अ ढीठ। इसका मतलब ये है कि लाइफ आपकी उस वक्त तक रिलैक्स और इजी और अच्छे तरीके से आप नहीं गुजार सकते जब तक आप अपने उस प्रोफेशन में ढीठ नहीं बन जाते। अब ढीठ वो नहीं है जो आप हम आजकल कॉमन वर्ड में यूज करते हैं कि यार ये बंदा बड़ा ढीठ है, ये चीजें वो ढीठ नहीं है। ढीठ का राइट मानी ये है कि ढीठ उस काम को कहते हैं कि ये माइक आपके फ्रंट पे पड़ा हुआ है, ये टेढ़ा पड़ा हुआ है, मैं इसे सही करता हूँ, ये फिर टेढ़ा हो जाता है, मैं इसे बार बार सीधा करने की कोशिश करता हूँ। तो जो मेरी कोशिश है इसको सीधा करने की, ये मेरी नेचर को ढीठ बना रही है कि साजिद चमन गोलेवाला इसको सीधा करने की कोशिश करता है मगर ये माइक सीधा नहीं हो रहा, मगर साजिद अपनी कोशिश जारी है। तो ये कोशिश जो हमारी बार बार करने की, इसको ढीठपन कहेंगे। ढीठ वो बैड वर्ड वाला जो आजकल की पब्लिक यूज करती है, वो ढीठ नहीं है। ढीठ हम फोर्सेबल वर्ड को यूज करने को कहते हैं कि जो हम किसी भी काम को बार बार करने को कहते हैं। ढीठ हमारा उस लेवल पे वर्ड यूज होता है कि आखिर हम जैसे कहते हैं कि ए वे टू अचीव एंड ए वे टू सक्सेस, ट्राई अगेन एंड इंशाल्लाह वन डे यू विल बी सक्सेसफुल इन योर टास्क। तो इसको ढीठ कहेंगे। तो लाइफ बिकम्स इजी व्हेन यू बिकम अ ढीठ, व्हेन यू सी योर ब्यूटी यू विल बी द आइडल ऑफ योरसेल्फ। हैप्पीनेस इज नॉट अबाउट अर्निंग अ लॉट, हैप्पीनेस इज ऑल अबाउट अर्निंग रिस्क हलाल। अभी मैं बिजनेसमैन बन रहा हूं, मैं बिजनेसमैन बन जाऊंगा, तो इसके पीछे ये चीजें ही हैं कि वो मुझे ऑलराउंडर बंदा समझते हैं कि आप मोटिवेट भी कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अप्रिशिएट होल्डर फ्रॉम डॉक्टर कासम अली शाह फाउंडेशन एंड द पाकिस्तान मोटिवेशनल स्पीकर। तो वो मुझे कहते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि कमाई करना, हलाल कमाई करना या कमाई के अंदर या अपने किसी भी प्रोफेशन के अंदर या किसी भी बिजनेस के अंदर अपने आप को इस हद तक इम्प्लीमेंट कर लेना कि आप सक्सेसफुल हो जाओ। अच्छा, मोटिवेशनल स्पीकर बनने के बाद फिर ये गोलों वाले कारोबार का क्या बनेगा? ये नहीं छोड़ेंगे, गोले वाले कारोबार को तो अल्हम्दुलिल्लाह चलाएंगे क्योंकि ये मेरी तरक्की का एक जो है ना चश्मो चिराग मैं इसे कहूंगा। वेरी गुड। गोला एक कॉमन चीज होगी पब्लिक के सामने, मगर साजिद चमन गोले वाले के सामने गोला इज वेरी इंपॉर्टेंट। साजिद भाई, आप ये बताएं कि आपने यूरोप में ऑनलाइन गोले बेचने का भी एक सिस्टम शुरू किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं, बल्कि हमारे ऑडियंस को भी बताएं कि आप रहते यहाँ हैं, यहाँ से ऑनलाइन कैसे ये कारोबार चल रहा है या कैसे आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मुझे जो है ना व्हाट्सएप पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोशल सेलिब्रिटी बन गया हूँ। राइट नाउ आई एम सोशल सेलिब्रिटी इन पाकिस्तान एंड राइट नाउ आई एम नॉट पाकिस्तान, आई एम सोशल सेलिब्रिटी इन वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इंडिया में, मुझे यूरोप में बहुत ज़्यादा देखा जा चुका है, पाकिस्तान में तो मोस्टली बहुत ज़्यादा देखा जा चुका है। तो माई स्किल हैव टू मच स्पेशलिटी, आई कैन राइट एनी नेम ऑन गोला। मेरे प्रोफेशन की, मेरे स्किल की, मेरे हुनर की खूबी ये है कि मैं गोले के ऊपर ब्यूटीफुल राइटिंग में नाम लिखता हूँ। तो गोले के ऊपर, एक बर्फ के गोले के ऊपर नाम लिखना, ये लोगों के फ्रंट पे मेरी एक डिफरेंट स्पेशलिटी है मेरे हुनर की।
तो डेफिनेटली तौर पे जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, यूरोप में हैं, इंडिया में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, फिर वो डेफिनेटली तौर पे वो पाकिस्तान से ओवरसीज़ जितने भी लोग जिस भी कंट्री में हैं वो पाकिस्तान की सोशलिज्म को देखेंगे। तो जब वो मेरी वीडियोस देखते हैं तो वो मेरे स्किल से इंट्रोड्यूस होते हैं, तो वो मुझे फिर कॉल्स करते हैं बाय व्हाट्सएप कि साजिद भाई हमारे गोले के ऊपर हमारा नाम लिख के हमें डेडिकेट करें। तो फिर मैं यूरोप में डिफरेंट कंट्रीज़ में ओवरसीज़ पाकिस्तानी को अपने गोले के ऊपर उनका नाम लिख के डेडिकेट करता हूँ और बाय टॉकिंग डेडिकेट करता हूँ कि फ़लाँ फ़लाँ दिस गोला इज़ डेडिकेटेड फ्रॉम चमन गोलेवाला फॉर जो है ना हमारे NA90 के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मलिक यासीन खोखर साहब। यानी कि हम भी ये उम्मीद रखें आप जब डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला मैं लाहौर जाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे N22 न्यूज़ HD के चीफ एग्जीक्यूटिव मलिक यासीन खोखर साहब को गोला डेडिकेट करेंगे और इनके गोले के ऊपर इनका नाम और इनके चैनल का नाम भी इंशाल्लाह ताला लिखेंगे और ये गोला बाय टॉकिंग इनको डेडिकेट करेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप हमारे नाजरीन को यानी कि जो पढ़ा लिखा तबका है और बेरोज़गार है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसा कि आपने नीचे लेवल से इस लेवल तक अल्लाह ताला ने आपकी मदद की और आप पहुँचे, तो एक शॉर्ट सा मैसेज हमारी आवाम को, हमारे ऑडियंस को आप जी बिल्कुल। मेरा ये मैं तो यही कहूँगा कि मेरा ये वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज है पब्लिक के लिए, ऑडियंस के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो तालीम को बिल्कुल एक कॉमन चीज़ समझ के बैठे हुए हैं कि तालीम कुछ भी नहीं है। तो सो माई मैसेज इज़ सो पॉजिटिव फॉर ऑल, एजुकेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल, इट्स माई डिज़ायर टू डू समथिंग डिसकनेक्टिव फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर इन माई लाइफ। तो up front of you, I am a master and it's my desire, I have a good subjects in master इंशाल्लाह ताला। तो बात ये है कि तालीम जो है ना, ये अभी देखिए साजिद चमन गोलेवाला आपके सामने बैठा है, तो ये तालीम की वजह से बैठा है भाई। गोला इज़ वेरी कॉमन, गोला इज़ सो कॉमन up front of all everybody। हर बंदे के सामने, मेरे सामने एक गोले वाले की हैसियत से हर बंदे के सामने गोला कॉमन है, मगर तालीम इम्पोर्टेंट है, तालीम अहम है, तालीम बहुत अहमियत रखती है। तो इंशाल्लाह ताला मेरा तो ये मंशूर रहेगा कि जितने भी लोग हैं उनके फ्रंट पे तालीम के बारे में ही लोगों को मोटिवेट किया जाए। तो कासम अली शाह मेरे टीचर हैं, तो वो भी तालीम के ही मैसेजेस कन्वे करते हैं लोगों के सामने। तालीम की वजह से मैं आज सोशल सेलिब्रिटी हूँ और लोगों के सामने एक सोशल मीडिया पर्सन के तौर पे मैं मोटिवेट कर रहा हूँ लोगों को। तो तालीम मेरे भाइयों बहुत ज़रूरी है। तालीम इंसान में एक निखार लाती है, बोलने की तहज़ीब, चलने की तहज़ीब, पहनने की तहज़ीब, उठने बैठने की तहज़ीब और कम्युनिटी में बैठने की तहज़ीब, सोशल रिस्पेक्ट। लोगों को आपने किस हद तक रिस्पेक्ट करनी है, रिस्पेक्टेबल रखना है, और किस हद तक आपने डिसरिस्पेक्ट तो लोगों को करना ही नहीं है। जो लोग अब देखिए, जिन लोगों में शऊर नहीं होता वो लोगों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। अभी मेरे ये पीछे एक मेरा एक बिल्कुल कॉमन सा इवेंट गुजरा है, तो मैंने उस इवेंट को कॉमन नहीं बल्कि इम्पोर्टेंट हैसियत से मैंने गुजारा है। एक बात हो रही थी लोगों की कि जी ये लोग क्या, तो मैं ये कहता हूँ कि स्वीपर्स पे ये बात हो रही थी। तो मेरे टीचर कासम अली शाह ये बात करते हैं कि आप ये ना समझे कि हर वो बंदा जो आपके फ्रंट पे कोई एबिलिटी नहीं रखता तो उसको डिसरिस्पेक्ट किया जाए। ये बिल्कुल अगले को कम तर ना समझा जाए, अगले को उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाए, उतना ही रिस्पेक्टेबल समझा जाए जितना कि आप अपने आप को समझते हैं। इज़्ज़त देने वाली अल्लाह की ज़ात है, तो जैसे कि मुझे भी अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, तो जो है ना लास्ट पे मैं ये कहूँगा कि जो है ना इट्स कंफर्ट टू डिसहार्ट एंड नॉट डिसहार्ट टू बी एवरी टाइम ऑफ सेल्फ। तो when you see your beauty, you will be the idol of yourself. Happiness is not about earning a lot. Happiness is all about earning रिज़्क़ हलाल। अगर आप रिज़्क़ हलाल भी कमाना चाहते हैं तो उसके अंदर भी तालीम का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तालीम आपको बताती है कि आपने हलाल रिज़्क़ कैसे कमाना है और हराम रिज़्क़ कैसे कमाना है। तालीम आपको इस चीज़ का शऊर देती है कि आपने हलाल रिज़्क़ कैसे कमाना है और हलाल रिज़्क़ की तरफ आपने गामज़न अपने आप को कैसे करना है। तो इफ़ यू हैव विल पावर तो इंशाल्लाह ताला यू विल बिकम अ ग्रेट प्रोफेशनल पर्सनैलिटी। इफ़ यू हैव नो विल पावर तो मैं ये कहूँगा कि आप बहुत बदकिस्मत बंदे हैं। तो मेरा तो यही मैसेज है कि अपने बच्चों को और अपने अहबाब को तालीम की तरफ गामज़न करें, क्योंकि तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए। अपने आप फ्यूचर को बेहतरीन
सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो अपने जो है ना तालीम को प्रमोट करें और अपने आप को और अपने बच्चों को जो है ना तालीम की तरफ गामजन करें। शुक्रिया जी नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना कि तालीम जो है ना वो इंसान को नीचे से ऊपर लेके जाती है। वो कैसे लेके जाती है? तालीम के साथ अगर आप मेहनत करें और अपनी ईमानदारी से चलें तो कुछ भी बोईद नहीं कि कोई भी कारोबार छोटा नहीं। और वो जैसा कि एक बेहतरीन मिसाल आपके सामने बैठे हैं साजिद भाई गोलेवाला, जिन्होंने शेरगढ़ से अपना आगाज़ किया और आज माशाल्लाह बुलंदियों शोहरत की बुलंदियों पर हैं। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा सबक है और उम्मीद है कि सब दोस्तों को ये वीडियो हमारी पसंद भी आएगी और इस चीज़ पे हम सबक भी हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया सर।